हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रवि बेसिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं जो है इस समय कक्षा 10 का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का, और आइए हम बताते हैं कैसे इसे सॉल्व किया जाता है एकदम सिंपल तरीके से। जैसे इसमें कह रहा है कि 2 से 100 के बीच सभी विषम पूर्णांकों जो 3 से विभाज्य का योग ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन आपको देखना है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 2 से 100 के बीच और सभी विषम पूर्णांक लिखना है। विषम मतलब जो 2 से ना कटे। तो 2 के बाद कौन सी ऐसी संख्या है जो 3 से कट जाए और विषम भी रहे। 2 के बाद कौन सी ऐसी संख्या है जो मतलब 3 से कट जाए और विषम रहे। तो 3 होगा कि नहीं होगा। 3 के बाद क्या होगा, 6 तो नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 6 तो 3 से कट जाएगा लेकिन विषम नहीं है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं 9। 9 के बाद 15 लिखेंगे। डाट 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 ऐसे ही 100 के पहले कौन संख्या आएगी, 99 आएगी ना, जो कि 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा और विषम भी है। अब इसका हमें योग निकालना है। योग निकालने से पहले आपको ये देखना है कि इसमें कितने पद हैं। जब पद मालूम होगा तभी तो योग निकाल सकते हैं हम। तो देखिए इसमें जो है आप पहले प्रथम पद लिखिए। प्रथम पद क्या है इसमें, प्रथम पद मतलब ए बराबर कितना है 3 और सार्वंतर कितना है, सार्वंतर है आपका ये डी जो होता है वो दूसरे पद में से मतलब 9 में से 3 घटा दिया जाएगा। 9 में से 3 जाएगी ना 6 आएगी नहीं आएगी। और इसके बाद हमें मालूम नहीं कि कुल कितने पद हैं। तो माना जो है कुल पद कितने हैं यन, माना कुल पद बराबर यन, हमें यन निकालना है। तो यनवा पद क्या होता है, यन पद निकालना हो अगर यनवा पद का फार्मूला होता है यनवा पद जिसे अंतिम पद भी कहते हैं। यनवा पद टी एन बराबर होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी होता है कि नहीं। अब देखिए टी एन मतलब अंतिम पद, टी एन मतलब क्या होता है अंतिम। अंतिम पद कितना है 99 है ना, और प्रथम पद कितना है 3 प्लस एन हमें निकालना है एन माइनस 1। डी का मान कितना है 6। अब देखिए 99 है, 3 को इधर ले -3 बराबर एन माइनस 1 गुणे 6। अब 99 में से 3 जाएगा 96 आएगा इक्वल टू एन माइनस 1 गुणे 6। अब 6 को इधर ले आइए तो 96/6 हो जाएगा। 6 कम 6 और बच रहा है 3 6 36 एन माइनस। अब हमें देखिए हमें एन निकालना है। 16 बराबर एन माइनस 1 हो गया। अब एन बराबर क्या होगा, -1 को इधर ले 16 प्लस 1 बराबर एन बराबर 7 हो गया कि नहीं। इसे आप उतार लीजिए पहले। ये है जो है एन का मान कैसे निकाला जाता है। हाँ यहाँ 16 है 17 सॉरी जो है यहाँ पर देखिए 16 में जोड़ेंगे कितना आएगा 17। समझ में आया, ये एन का मान हो गया। इसको पहले उतार लीजिए और इसके बाद मैं आगे बता रहा हूँ। ये एन का मान निकल गया 17। अब हमें क्या निकालना है योगफल। तो योगफल के लिए फार्मूला होता है देखिए यस एन बराबर सम ऑफ नंबर, मतलब 17 पदों, इसमें 17 पद है तो 17 पदों का योगफल एस एन बराबर क्या हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा कि नहीं होगा। अब एन का मान कितना है इसमें 17 है, 17/2 यह 17 मतलब 17 पद है ना इसमें। और ब्रैकेट में 2 इंटू ए का मान कितना 3 प्लस एन मतलब 17 माइनस 1 और डी का मान कितना है, डी का मान 9 में से 3 गया 6 आया था। अब ये 17/2 2 3 6 प्लस 17 में से 1 जाएगा 16 गुणे 6। अब 17/2 ब्रैकेट में 6। अब देखिए 6 36 6 कम से 6 3 9 96 होगा कि नहीं, 16 छक्का 96। हाँ अब 17/2 गुणे 6 6 12 9 1 10 102 हो गया। अब 2 से काट दीजिए 2 5 6 10 2 1 कम 2। अब जो है आपका आ गया 17 गुणे 51। 17 गुणे 51 हो गया कि नहीं हो गया। तो 17 कम 17 एक हासिल हो गया 17/85। तो 85 में एक जोड़ा जाएगा कितना आएगा 86। तो इसमें इसका तो ये हुआ कि जो 17 पद थे उसका योगफल कितना आ गया 867। तो ऐसे ही उतार लीजिए जो है अच्छे से आप सब ना, कहीं डाउट हो तो पूछ लीजिए। देखिए आप
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। लिखा है कि 100 और 1000 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 से क्या अविभाज्य। तो 5 से विभाज्यता का नियम ये होता है, कोई भी संख्या 5 से तब कटती है जब उसके अंत में 0 हो या 5 हो। अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 हो और 5 हो तो वो क्या होगी, 5 से कट जाएगी। तो देखिए 100 के बाद कौन सी ऐसी संख्या है जो 5 से कट जाएगी, बताइए। 100 के बाद कौन सी ऐसी संख्या है जो 5 से कट जाएगी। 100 और 1000 के बीच में लिखना है तो 105 होगा कि नहीं होगा। और 105 के बाद 110, 110 के बाद 115, ये सब क्या है, 5 से डिविजिबल है, 5 से विभाज्य है। डाट 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 डाट। और 1000 के पहले कौन ऐसी संख्या है जो 5 से कट जाएगी, 955। तो आपको ये बताना है, इसका योग निकालने के लिए आपको n निकालना पड़ेगा, कितने इसमें पद है ना। तो देखिए n के लिए प्रथम पद क्या दिया है, प्रथम पद a बराबर दिया है 105। और उसके बाद जो है सार्वधातुक कितना दिया है, सार्वधातुक कितना दिया है, d का मान 110 में से 105 क्या करना है, घटाना है। कितना आएगा, 5 आएगा नहीं आएगा। और अंतिम पद कितना दिया है, अंतिम पद मतलब यल जो होता है, जिसे टीएन भी कहते हैं। अंतिम पद टीएन भी कहते हैं, जैसे 955। अब देखिए अंतिम पद टीएन का फार्मूला क्या होता है, अंतिम हमें निकालना है एन का मान। तो अंतिम पद टीएन का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 955। तो a का मान कितना दिया, 105 दिया है, प्लस n का मान कितना है, n का मान निकालना है n माइनस 1, और d का मान कितना दिया है 5 बराबर 955। अब n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 995 माइनस, प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा 105। अब 5 में से 5 जाएगा, 0 है कि नहीं है। ऐसे ही 5 से 5 गया 0, और 9 में से 0 जाएगा 9 में से 1 गया 890 है कि नहीं है। n माइनस 1 गुणे 5 बराबर 890। तो n माइनस 1 बराबर 890 बटे 5 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब 5 से काट दीजिए, 5 एक कम 5, बच रहा है कितना 3, 5 7 35, बच रहा है कितना 4, 5 8 40। n माइनस 1 बराबर 178, हमें n निकालना, तो n बराबर 178 माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा बराबर 179। तो n का मान 179 आ गया। इससे पहले आप उतार लीजिए, अच्छे लिख लीजिए, इसके बाद हम बता रहे हैं। देखिए n का मान निकल गया। n का मान कितना है 179 ना। अब हमें इसका योगफल निकालना है, पूरे का क्या योगफल, 179 पद इसके अंदर है। तो 179 पदों का योगफल मतलब यस से n का फार्मूला लगाना है, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं फार्मूला। अब देखिए कितना पद था 179 ना, n का मान कितना है 179, और 179 बटे 2 इंटू a का मान कितना है 105 प्लस n मतलब 179 पद है, n मतलब कुल पद कितने 179 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 110 में से 105 जाएगा, 5 जाएगा नहीं आएगा। अब 179 बटे 2, अब 2 का गुणा करिए, 2 पंचे 10, 2 जुआएं 0 1, 2 एक कम 2 पंचे 10, 2 जुआएं 0 1, और 2 एक कम 2, प्लस 179 में से 1 जाएगा 178 गुणे 5। अब देखिए 179 बटे 2 210 प्लस 5 8 40, 4 हासिल, और 5 7 35 और 4 35 4 39 हो गया, 3 हासिल, 5 एकम 5 3 8। अब इसे जोड़ लीजिए आपस में, 179 बटे 2 गुणे 0 9 1 10 8 2 10 1 11, 0 9 1 10 8 2 10 1 11, काट लीजिए, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 0, 179 गुणे 550। अब गुणा कर लीजिए, मतलब 179 में गुणा करना है 550 को, 0 0 0 हो जाएगा, 5 9 45, 4 हासिल हो गया, 5 7 35 4 39, 3 हासिल, और 5 एकम 5 5 3 8। ऐसे ये भी आएगा 9 9 8, ऐसे 0 9 9 2 18, 9 8 17 1 18 8 1 9, तो आ गया 98,890। इसका योगफल आ गया 98,890। तो 179 पद का योगफल कितना आ गया 98,890। तो ऐसे ही लगाना है, आप सब इसको लिख लीजिए अच्छे से।
देखिए अब हमें बताना है कि दो अंकों की कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है ना। दो अंकों की कितनी संख्या है 3 से विभाज्य। तो आपको दो अंकों की पहली संख्या बताना है कि जो कि 3 से विभाज्य 2 अंकों की। तो हम कहेंगे 12। 12 2 अंकों की संख्या की नहीं है, ये 3 से कट जाएगा ना। इससे पहले 11 आएगा, 11 फिर ना 3 से कटेगा, और 10 भी नहीं कटेगा, इसलिए 12 लिखिए। 12 के बाद आपका 15 आएगा जो कि क्या होगा 3 से विभाज्य होगा। 15 के बाद 18 आएगा जो कि 3 से क्या होगा विभाज्य होगा। ऐसे डाट 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 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो 99 होगी जो कि 3 से क्या होगी कट जाएगी। अब हमें निकालना है, चेक करना है कि क्या इसमें कितने पद है, पहले यन निकाल लीजिए। तो यन निकालने के लिए देखिए प्रथम पद लिखिए। प्रथम पद कितना है, प्रथम पद बराबर, प्रथम पद ए बराबर दिया है 12 और सार्वांतर दिया है, सार्वांतर डी बराबर 15 में से 12 घटा दीजिए 3 आ जाएगा। और उसके बाद अंतिम पद दिया है, अंतिम पद, अंतिम पद जिसे हम इंग्लिश में हिंदी में जो है यल भी लिख सकते हैं। अंतिम पद को यल बराबर कितना दिया 99 और फार्मूला होता है अंतिम पद का a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 99 हो जाएगी नहीं। अब देखिए प्रथम पद कितना दिया है 12 प्लस n-1 अंतिम पद मतलब कुल पद निकालना है n का मान, हमें n का मान निकालना है कितने पद। अब d का मान कितना दिया है 3 बराबर 99। तो n-1 इंटू 3 बराबर 99। ये प्लस 12 इधर आके क्या जाएगा -12। 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7 आएगा कि नहीं, और 9 में से 1 जाएगा 8 आएगा नहीं। तो n-1 गुणे 3 बराबर 87, n-1 बराबर 87/3, 3 दूनी 6, 3 9 29 आ गया कि नहीं आ गया। n-1 बराबर 29, n बराबर 29 प्लस 1 बराबर 30। तो n का मान जो आ गया वो 30 आ गया। n का मान कितना आ गया 30। मतलब इस 12 से लेकर 99 के बीच में कुल 30 पद है जो कि 3 से क्या हो रहे हैं डिविजिबल है, कट जाएंगे। अब इसी 30 पद का योगफल निकालना है। पहले इससे उतार लीजिए ना, इसके बाद हम बता रहे हैं कैसे निकालना। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही विद्यार्थियों को बढ़ा देता है, जबकि इसमें कुछ खास नहीं है, क्योंकि इसमें योग निकालना है ना, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हमें क्या क्या होना चाहिए। कोई भी देखिए समांतर श्रेणी में n पदों के योगफल का फार्मूला क्या होता है। कोई भी समांतर श्रेणी है तो उसके n पदों का फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है कि नहीं होता। बस इसी फार्मूले का यूज करना। हम इसे तब जोड़ सकते हैं जब हमें मालूम हो कि कितने पद हैं, क्योंकि पद मालूम रहेगा n का मान, तभी तो हम जोड़ सकते हैं। तो हमें फोकस करना है n का मान निकालना, जबकि इसमें प्रथम पद दिया है। प्रथम पद क्या है, प्रथम पद मतलब जो पहले आया a बराबर 5 हो जाएगा। और सार्वांतर कितना है, सार्वांतर मतलब दो पदों के बीच कितना अंतर है। सार्वांतर मतलब दो पदों के बीच कितना अंतर है। डी का मान कितना है, इन दोनों में कितने का अंतर है। हाँ तो 13 में से दूसरे पद में से पहला पद घटा, 13 में से हम 5 घटाएंगे कितना आएगा 8 आएगा नहीं आएगा। अब हमें निकालना है n का मान, मतलब कुल पद कितने, कुल पद मतलब n का मान निकालना, कुल पद मतलब n का मान निकालना। और हम जानते हैं कि अंतिम पद बराबर होता है, अंतिम पद फार्मूला होता है अंतिम पद का, अंतिम पद मतलब यल बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है कि नहीं। अब अंतिम पद इसमें दिया 181। अंतिम पद किसको जोड़ना है, 181 को जोड़ना है ना अंतिम में, तो ये अंतिम पद हो जाएगा 181 बराबर प्रथम पद क्या है 5 है, प्लस n मतलब कुल कितने पद हम निकालना है n-1 और d दिया है 8। अब 5 को इधर ले आइए, 181 माइनस 5 बराबर n-1 इंटू 8 हो जाएगी नहीं। अब 181 में से 5 जाएगा, 181 में से 5 गया, 11 में से 5 जाएगा, हाँ 11 में से 5 गया 6, और यहाँ 7 176 है कि नहीं, और बराबर n-1 इंटू 8। 8 को इधर ले 176/8 हो जाएगा बराबर n-1। अब देखिए 8 दूनी 16, 81 8 दूनी 16, 22 बराबर n-1। देखिए 22 और -1 को इधर ले आएंगे तो +1 होगा बराबर n, तो n बराबर हो जाएगा 23 हो जाएगी नहीं हो जाएगा। तो हमें मालूम हो गया कि 5 और 181 के बीच में 23 पद है। अब इसी 23 पद को इसमें रखना है फार्मूला, मतलब 23 पदों का योगफल निकालना है। कितने पदों का योगफल 23 पद, तो यस 23 बराबर हो जाएगा 23/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a का मान कितना 5 प्लस 23
-1 इंटू डी का मान कितना है 8। अब इसको हल कर देंगे 23/2, 2 का गुणा 5 में 10 प्लस 23 में से 1 जाएगा 22 गुणे 8, तो 23/2 अब 10 प्लस 8 दूनी 16, एक हासिल 8 दूनी 16 एक 17। क्या करिए 23/2 गुणे जोड़ लीजिए, तो हम जोड़ेंगे कितना आएगा 186 रहेंगे 2 9 18 2 3 6, तो 23 का गुणा 93 में करना। 23 का गुणा किस में करना 93, तो ऐसे आप बगल में गुणा करके देख लीजिए 93 में 23 से गुणा करेंगे 3 त्रिका 9 3 9 27 2 3 6 2 9 18, अब जोड़ लीजिए 9 7 से 13 और 8 2 10 11 1 1 2, तो आ गया 2139। तो यही आंसर हो गया, मतलब 23 पर जो इसमें है इसका ऊपर कितना हो जाएगा 2139। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।